जो कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की लगातार समीक्षा उच्च स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा की जा रही है। आज जो समीक्षा की गई है उसमें मुख्य रूप से जो एक दो बातें कही गई हैं उसमें यह है कि जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है उसका दायरा बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जो अलग ओपीडी चल रहा है कोरोना के अतिरिक्त, उसकी भी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी तक कुल 148 केसेस पॉजिटिव हैं, सबके बारे में लोकेश डिटेल में बताएंगे। जो आपदा राहत केंद्र हमारे यहाँ जो लॉकडाउन के कारण लोग फंसे हुए हैं, मज़दूर हैं, ठेला वेंडर्स हैं या अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, उनके लिए 199 राहत आपदा केंद्र चल रहे हैं आज, और उनमें 63,169 इतने लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। जो रिपोर्ट की तिथि है उस तिथि को जो पंचायत स्तरीय स्कूलों में, विद्यालयों में हमारे क्वारंटाइन कैंप्स चल रहे हैं, उनकी संख्या आज 1020 है, और इनमें अभी 8,743 इतने लोग आवासित हैं जिन्हें वहाँ पर भोजन, आवासन एवं चिकित्सकीय जांच की सुविधा उपलब्ध है। जो बिहार के बाहर लोग फंसे हैं, और हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से 3 जगह बिहार भवन में या आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष में या मुख्यमंत्री सचिवालय को जो फ़ोन आ रहे हैं या कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उनकी संख्या आज की तिथि में बढ़कर 91,640 हो गई है। और इन जो कॉल्स आए हैं इन ग्रुप्स में, इनमें टोटल जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं वो हैं 12,45,000, 12,45,000 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा कुल 91,640 कॉल या मैसेज किए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का जो कंट्रोल रूम है वहाँ से लगातार इन सबसे फीडबैक लिया जा रहा है, और जहाँ भी ये लोग फंसे हुए हैं वहाँ की राज्य सरकारों से, वहाँ के जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर इन्हें मदद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति बिहार के बाहर फंसे लोगों को हम लोग दे रहे हैं, उसमें अभी तक आवेदनों का टोटल रजिस्ट्रेशन 20,81,000 हो गया है, और अभी तक 12,78,000 इतने लोगों के खाते में 1,000 रुपये की राशि को अंतरित किया जा चुका है। तो ये काफ़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है लोगों को। इसके अलावा जो बाहर बड़े शहरों में, 9 राज्यों के 12 शहरों में बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी हमारे 55 कैंप्स चल रहे हैं, और इनमें अभी तक टोटल 10,44,000 बेनिफिशियरी डेज़ इसका मील्स या राशन उपलब्ध कराया गया है, और इसका काफ़ी लाभ लोग उठा रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है ऐसे लोगों का, वहाँ पे ये राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत में ही घोषणा की थी कि सभी छात्रों के अकाउंट में हम लोग मार्च तक का पूरा राशि छात्रवृत्ति और अन्य जो लाभ दिए जाते हैं दे देंगे, वो कार्य पूरा हो चुका है, और उनमें लगभग 1,08,00,000 छात्र छात्राओं के खाते में करीब 3,102 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी ट्रांसफ़र की जा चुकी है। मैं ये फिगर फिर से दोहरा देता हूँ, 1,08,00,000 छात्र छात्राओं के खाते में विभिन्न शिक्षा विभाग की योजनाओं के अंतर्गत 3,102 करोड़ की राशि ट्रांसफ़र की गई है। इसके अलावा जो 3 महीने की एडवांस पेंशन, अग्रिम पेंशन समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार के निवासियों को दी जा रही है, उसके अंतर्गत जितने भी हमारे पेंशनधारी हैं, टोटल 84,76,000 पेंशनधारी हैं,
और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी के अकाउंट में 3 महीने की अग्रिम पेंशन दे दी गई है और इसमें टोटल राशि का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो 1017 करोड़ 1017 करोड़ इतनी राशि का ट्रांसफ़र ऑलरेडी सभी पेंशनधारियों के खाते में किया जा चुका है। इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि जो आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं उनमें जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को दूध के लिए ड्राई मिल्क पाउडर का पैकेट दिया जाना था। ये कार्य प्रारंभ हो गया है और इनमें लगभग हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या है वो लगभग 1,07,000 है और ये कुल बेनिफिशरीज़ जो है हमारे पास 2 महीने के लिए ये दूध का पैकेट 2 पैकेट अब दिए जा रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ है। तो करीब 96 लाख बच्चों के परिवारों को बेनिफिशरीज़ को ये राशि दी जा रही है। एक्चुअली इसके 48 लाख ही परिवार होंगे, 2 महीने के लिए दिया जा रहा है, इसलिए 96 लाख बेनिफिशरीज़ हो जा रहे हैं। तो ये मिल्क पाउडर का भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ हो गया है। फसल क्षति के लिए जो कृषि इनपुट अनुदान दिया जाना था जिसके लिए 2 चरणों में एक बार 60 करोड़ और एक बार 518 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी, उसमें भी लगभग 25 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया है। उनमें से 7.5 लाख आवेदनों की जांच हो चुकी है और उनके खातों में भी राशि का ट्रांसफ़र प्रारंभ कर दिया गया है और लगभग 35,000 किसानों के खातों में 12 करोड़ की राशि रिपोर्ट आने तक दी जा चुकी थी। निर्देश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि इस राशि को जल्दी से जल्दी, एक तो जांच जो आवेदन आए उनकी जल्दी से जल्दी जांच कराई जाए और इस राशि को भी जल्दी से जल्दी किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इधर भी पिछले 3-4 दिनों में जो फसल क्षति हुई है उसका भी सर्वेक्षण करा के और फिर बाद में उनसे भी आवेदन प्राप्त कर उनको भी फसल क्षति हेतु आवश्यक मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। एक्चुअली ये छात्रों के लिए विशेष रूप से ये हेल्पलाइन नंबर अलग से जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 0612 कोड हो गया 22946000। तो विशेष रूप से ये उनके लिए नंबर जारी किया गया है। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं जिससे कि अगर किसी छात्र को कोई दिक्कत है तो इस पर वो सूचना दे सकता है। हम लोग उसकी यथासंभव मदद करने का प्रयास करें।